अक्सर आपका नाम कभी पीटीआई ने एमपीए के लिए दे दिया, फिर एमएनए के लिए दे दिया, आखिरी लिस्ट में आपका नाम निकाल क्यों देते हैं? मेरे ख्याल में मैं उस लॉबिंग को जो आखिर तक करनी चाहिए, उस लॉबिंग में आप हिस्सा भी तो होते हैं। नहीं, मैं समझता हूं कि मैं उस लॉबिंग को जो राइज तरीक जो आपके पास इस वक्त चलती है लॉबिंग, मैं उसमें कमजोर हूं। और जो हमारे जैसे लोग हैं ना, जो मैदान में आके, मैं कई दोस्तों को कहता हूं, मैंने कहा देखिए फुटबॉल टीम होती है, उसमें एक स्ट्राइकर होता है, गेम दूसरा ज्यादा अच्छी खेल रहा होता है, लेकिन स्ट्राइकर नुमाया होता है। हम पॉलिटिशियन है स्ट्राइकर टाइप, तो जो स्ट्राइकर होता है ना, उसके दोस्त भी कम दोस्त तो होते हैं, उसके दुश्मन ज्यादा होते हैं। आप पे इल्जाम है कि आप सियासत में एस्टेब्लिशमेंट की पैगाम रसाई का किरदार अदा करते हैं। नहीं, गलत इल्जाम है। हम एस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तान में सपोर्ट करते हैं, और हम इस रविश के शदीद खिलाफ हुए कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी होकर अफवाज पाकिस्तान या मुल्क के खिलाफ आपने एक बहुत बड़ी मुहिम साजी शुरू कर दी। ये काम ना करें। आपके ये इदारे हैं, इदारों को मजबूत किया जाता है, इदारा कमजोर नहीं किया जाता। सियासतदान कहां शुरू करता है? असिस्टेंट कमिश्नर को कमजोर शुरू करता है करना। वो चाहता है असिस्टेंट कमिश्नर उसकी बात सुने, पटवारी उसकी मर्जी से लगाए। फिर वो चाहता है डीपीओ उसकी मर्जी से कांस्टेबल तब्दील करे। ये सियासत पहले तो थी ना, ये इदारे तबाह हुए। अब हमने एक नया रवश देखी कि उन्होंने कहा कि नहीं, अब इस इदारे के पीछे चढ़ जाओ। मेरा ये कॉन्सेप्ट है, या मैं एलानिया ये कहता हूं कि ये वो नलायकियां थीं कि पहले तो हमने एक्सियन रेलवे तबाह, अपना एक्सियन वापडा तबाह करने की कोशिश की, फिर हमने एक्सियन जो है इरिगेशन वाला, हमने इरिगेशन का महकमा तबाह कर दिया, फिर सियासतदान ने जी है ही धंधा। फिर सियासतदान ने एसी को कहा कि मेरी मर्जी से लगेगा, डीसी मेरी मर्जी से लगेगा, लग रहे और उसके असरात क्या? इमरान खान ने आप समेत किसके साथ क्या मुनाफकत की? इमरान खान ने किसी दोस्त को जो भी उसके करीब था, उसने उसको नहीं बख्शा। किसी दिन वो जाके ना, गवर्नर हैं आपके वो जो पीटीआई के दौर में हमारे दोस्त जो गवर्नर सिंध थे, उनसे पूछ लीजिए। आज मुझे ये बताएं, 2024 के बाद इस्माइल की बात कर रहे हैं आप, ये बताएं, हम तो हमें तो साथ करते हैं, हम तो अपने इलाके के लोग उसको भी सियासतदान समझते हैं आप? नहीं, मैं सियासतदान, मैं उस वक्त भी कहता था, मैंने कहा अच्छा गाना गवर्नर बना रहा इमरान इस्माइल, अच्छा गाना गाया इमरान इस्माइल ने, तो गाने की वजह से लेकिन फनकार समझते हैं, गविया समझते हैं, लेकिन नहीं गविया समझते, अच्छे गाने के लिए अच्छे गाने की बुनियाद पर गवर्नर वो बन गया। लेकिन इमरान इस्माइल ने, क्योंकि अभी गवर्नर का गाने नहीं आए, हमें गांव में गाना आता ही नहीं है आपको माशाल्लाह समय से बात है, गाना नहीं आता। ये गाने वाले पीटीआई में ज्यादा क्यों आ गए भला? मेरे ख्याल में इस चीज ने इंस्पायर किया नौजवान नस्ल है ना, तो डांस, गाना, नाच, एक और चीज है। हुआ ये कि ये चीज रिक्वायरमेंट तो है इंसान की, तो जब उसको फितरी अमल है नाचना कूदना, उसका अब हम अपनी शादियों पे क्या ये, तो उसका बाकी सोसाइटी डिप्राइव्ड पड़ी थी, बाकी सोसाइटी बच्चे पढ़ लिख गए थे, तो उसने ऐसा रंग डाला। मेरा एक दोस्त है, बहुत बड़ा पीर साहब है। पीरों को आप भी मानते? दोस्त आपके भी? मेरे दोस्त हैं पीर, पीरनी के चक्कर में आप तो नहीं? मानना और चीज है, मानना और चीज है। दोस्ती रफीक होना, दोस्त है हमारे। उसने मुझे कहा लाला पता क्या हुआ? मैं उसने कहा क्या? कहते हमारे लगते थे अच्छे खासे मेले लगते थे, लोग आते थे, ज्यादा चर्च पी लेते थे, ठीक है जी, हमारे मेले आबाद थे, लोगों की फ्रस्ट्रेशन दूर होते हैं, मेले होते हैं दरगाहों पे, लोगों की फ्रस्ट्रेशन दूर होती थी, लोग आके रिलैक्स होते थे। हमारे तो मेले तबाह हो गए जब से इसका जलसा शुरू मेले तबाह हो गए, फनकार और हमारे खुसरे सब बेचारे नुकसान का शिकार। हमारे तो कहते हैं, और उसकी बात लॉजिकल है, वो कहते हैं लोग आते थे गांव से, फ्रस्ट्रेशन दूर हुई, मेला लगा, चीजें खरीदी, रौनक लगी, वापस चले गए। इसने वो वाला टच दे दिया पॉलिटिक्स में लोगों को कैच करने के लिए। और अब मुझे बताएं, कोहाट का बच्चा, मियावाली का बच्चा, फिर हमारी सोसाइटी में इंटरमिंगलिंग ऑफ सेक्सेस तो नहीं है, व्हाट्सएप आ गया, लड़कियों के साथ बातें शुरू हो गई। उठा जी, जिसने शायद उसको सही तरीके से बात भी ना करनी आ रहा, यहां आके देखेगा तो कितने खूबसूरत नजारे, गपशप, व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर घुस के, तो इस चीज ने उसकी उस तमाम चीज को मल्टीप्लाई किया। लेकिन मैं आज भी ये कहता हूं कि पीटीआई लीड की जमात है। पीटीआई आपके कराची के उस डिफेंस के अंदर रहने वाले जिसको पैसे की कोई परवाह नहीं, या डीएचए में, या उसकी असल में ये एलीट की जमात है। आम आदमी की एलीट की जमात ने जब आपको अपनी पार्टी से निकाल दिया, आपको झटका लगा था? नहीं, जब आप जंग में आते हैं ना, तो फिर झटके तो लगते हैं। वो मुझे किसी ने कहा यार बहुत
ہمارے اوپر خطرات ہیں، مسائل ہیں. میں نے کہا کسی بھی فیصلے کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں. میں نے ایک ان کے ہنومان کے ساتھ جنگ لے لیا، تو اب ان کے نزدیک تو ان کا تو وہ بہت بڑا بت ہے. اب اس جنگ میں یہ کسی نے نہیں سوچنا اب کہ آپ پی ٹی آئی کو کون سا جھٹکا دینے والے، ماضی میں آپ کو بھی جھٹکے لگائے گئے؟ نہیں، ہم نے تو جھٹکا اس نیت سے نہیں دیا پی ٹی آئی کو کہ ہم کوئی اس سے بدلہ لے رہے ہیں. ہم تو میں کلیم کرتا ہوں کہ ہم اصول کی بنیاد پہ اس کے آگے کھڑے ہو گئے اور اس کو ہم نے اب چیلنج اصول کر کی لیا. بنیاد پہ آنے والے وقت میں کون سی سیاسی جماعت میں شامل ہوں گے؟ دیکھیں، ایک دن ہم بیٹھے ہوتے تو یہ بھی تھا، کسی نے کہا جیسے خوش آمدی ہوتے ہیں، اس نے کہا جی آپ ان سے مرعوب ہو کے آپ سیاست میں آئے. میں نے کہا نہیں، ان سے مروب ہو گئے. آپ یعنی لوگوں کے نزدیک تو یہ تھا نا کہ یہ جو سیاست کر رہی ہیں زندہ بھی ہیں تو اس کی وجہ سے ہیں، ان کی چہروں پہ یعنی یہ اس کی وجہ سے ہے سب کچھ. ایک کانسیپٹ ڈیولپ ہوا اس کی وجہ سے ہے سب. میں نے کہا نہیں، ہمارے اپنے مقاصد سے پالیٹکس میں آنے کے، ہمارے اپنے ایمز اینڈ ایمبیشن سے پالیٹکس میں آنے کے، ہم خود کو مقام پانا چاہتے ہیں، ہم خود کچھ کرنا